नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 2 हल करेंगे। इसमें टॉप 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो देखते समय लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। 70 लोग 80 लोग देखते हैं और लाइक 20 25 15, प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण यूनिट 2 बुद्धि एवं सृजनात्मकता। इसका पहला प्रश्न है, जिन छात्रों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है वे कहलाते हैं। ध्यान रखना, मानसिक आयु मतलब आई क्यू बराबर क्या होता है, MA/CA इंटू 100। MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब वास्तविक आयु इंटू 100। तो ध्यान रखना, जो मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है अर्थात क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये 2 है ये 1 है, 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इससे कुछ भी कम रहेगा, अगर बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 100 आएगा। लेकिन कम है तो इसका मतलब 100 से कम आएगा। ध्यान रखना, अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो इसका मतलब 100 से IQ कम आएगा। तो क्या होगा, आ मंदित बालक, बा प्रतिभाशाली बालक, सा सामान्य बालक, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का आ मंदित बालक। आप लोग कुछ चीज़ें एकदम रट लीजिए। जब 130 प्लस या 140 प्लस रहता है तो प्रतिभाशाली, 120 130 प्रखर, 111 120 तीव्र, 90 से लगभग 91 से 110 रहता है तो सामान्य हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे आप नीचे आ जाएंगे 80 से 90 मंद, और 71 70 से कम रहेगा तो जड़ बुद्धि हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा याद रखिएगा। आप लोग सामान्य जो होता है 90 से 110 के बीच में रहता है। तो आगे हम लोग देख लेंगे, नोट्स में लिखे आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का आ मंदित बालक। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है अर्थात IQ बराबर मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक, जो MA है ये अधिक होगा CA से 100। तो MA अगर अधिक है मतलब मान लीजिए 2 है ये 1 है तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कुल मिला के जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि 100 से अधिक होगा। उसमें क्या होगा, आ मंदित, बा प्रतिभाशाली, सा सामान्य, दा अधिगम अपंगता। सामान्य तो नहीं होगा, मंदित तो नहीं होगा, अधिगम अपंगता भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बच क्या रहा है यहाँ पर, प्रतिभाशाली बालक। तो आप लोग ध्यान रखना, जब MA वास्तविक आयु से अधिक है तो प्रतिभाशाली, और जब कम है तो नॉर्मिक मंदित हो सकता है नॉर्मली। तो इसका आप लोग देख लीजिए, मैंने नोट्स बना दिया। इससे 3 स्थितियाँ होती हैं, तुलना अगर आप करोगे। जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है, मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है, उस समय क्या होता है, तो MA/CA इंटू 100। मान लीजिए अगर MA 16 है और CA 13 है तो 123 हो जाएगा। और जब व्यक्ति की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो फिर उसमें क्या होगा, 100 से नीचे हो जाएगा। और तीसरी स्थिति रहेगी, मान लीजिए 16 साल के व्यक्ति मानसिक आयु 16 साल का व्यक्ति जो है उसकी वास्तविक आयु मतलब दोनों बराबर है तो उसमें क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब सामान्य रहेगा, औसत रहेगा। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा नोट्स PDF प्राप्त करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप से। आप प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF आपको मिल जाएगी। आप लोग पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मत मांगा करिए, क्योंकि नेट प्रॉब्लम भी रहता है और बार बार किसी को भेजना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं रहता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में किन छात्रों पर शिक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालांकि ध्यान तो सभी को देना चाहिए। तो मंद गति से सीखने वाले बालक को बिल्कुल होना चाहिए। गुणी या प्रतिभाशाली उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अंतर्मुखी उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दा तीनों। अगला प्रश्न है,
विशिष्ट बालकों से संबंधित पाठ्यक्रमों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आ भारतीय विशेष परिषद, बा भारतीय पुनर्वास परिषद, सा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, दा भारतीय मेडिकल परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बा भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता का संबंध है? आ खराब वातावरण अक्षमता का कारक है, बा सीखने की अक्षमता का मानसिक पिछड़ेपन से है, सा आ और बा दोनों दा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, ढेर सारे कारण हैं कि अगर आप नहीं सीख पा रहा है, सीखने में अक्षमता है उसके, तो खराब वातावरण भी होगा, और अगर पिछड़ापन है मानसिक रूप से अर्थात बुद्धिमत्ता उसकी कम है तो ये भी होगा। था सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। और भी ढेर सारे कारक हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अधिगम संबंधी कठिनाई, मतलब सीखने में कठिनाई होती है, लर्निंग में क्या कठिनाई, श्रवण होता है, दृष्टि होता है, स्वास्थ्य, वाक, मतलब बोलने का संवेग, ढेर सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और भी घुमा के हो सकता प्रश्न कुछ और दे देगा। श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है, श्रवण मतलब जो सुनने में प्रॉब्लम होती है जिसको, श्रवण प्रशिक्षण की, वाणी प्रशिक्षण की, भाषा प्रशिक्षण की, उपरोक्त सभी। इसका आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, श्रवण प्रशिक्षण तो उसको होना ही चाहिए, लेकिन बाणी का मतलब कैसे क्या लोग बोल सकते हैं, सुनेगा तो नहीं, बट उसका संकेत उसका पता होना चाहिए। और भाषा प्रशिक्षण की भी, भाषा कैसे कौन सी प्रशिक्षण होती है, जिसे ब्रेल लिप है, ये सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें, मतलब जो अंधे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिप है। इस तरह से सुनने वालों में जो प्रॉब्लम होती है उनमें भी श्रवण प्रशिक्षण, बारी प्रशिक्षण और भाषा कुछ चीज़ संकेतिक होती हैं, उनको अगर नहीं सुन पा रहे तो संकेत रूप में आप बता सकते हैं, कोई सी भाषा किस लैंग्वेज में उन्हें सिखाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं? आ आक्रामक, बा संगठित, सा संगत, दा निम्न उपलब्धि वाले। तो अधिगम विकलांग बच्चे जो मतलब सुनने में प्रॉब्लम होती है कैसे होते हैं, इनका सही जवाब हो जाएगा दा निम्न उपलब्धि वाले। अगला प्रश्न है, सीखने की क्षमता ही बुद्धि है, किसने कहा? बकिंघम, बा बैचलर, सा गिलफोर्ड, दा रेवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा बैचलर। अगला प्रश्न है, टर्मन की बुद्धि संबंधी परिभाषा संबंधित है? आ चिंतन से, बा समायोजन से, सा सीखने से, दा समग्र योग्यता से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का आ चिंतन से। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है, विचार है, चिंतन है। अगला प्रश्न है, फ्रीमैन बुद्धि की परिभाषा श्रेणी में किसकी परिभाषा को माना जाता है? आ टर्मन, बा कॉल्विन, सा इबिंघम, दा बैचलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रीमैन बुद्धि की परिभाषा श्रेणी में किसकी परिभाषा को मान्य माना गया है? तो दा बैचलर को। अगला प्रश्न है, अधिकतर 5 छात्रों में से 4 छात्रों की बुद्धि लब्धि प्रसार होता है। 5 मतलब अगर आप 100 मानते हो तो क्या हो जाएगा 20। तो अगर 5 में से 4 जो है अर्थात 80% कैसे होते हैं? आ 75 से 105, बा 88 से 119, सा 90 से 110, दा 65 से 100। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा 90 से 110, अर्थात औसत बुद्धि या सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। 5 में से अर्थात 100 में 80% लोग औसत होते हैं, 20 ही होते हैं ज़्यादा कम हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टर्न, वर्ट तथा पिंटनर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा संबंधित है? आज सीखने की योग्यता, बा समायोजन की योग्यता, सा अमूर्त चिंतन की योग्यता, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा समायोजन की योग्यता। लगभग 80 प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉडल पेपर में ढेर सारी जगह से प्रश्न उठाए गए हैं और मॉडल पेपर में कई प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो आप लोग बहुत सोच समझ के उसको पढ़िएगा, क्योंकि सुधार पाना इसमें बहुत मुश्किल है और जो भी रट के जाएंगे वही हो सकता है गलत हो जाए। तो अगला प्रश्न है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, किसने कहा? आ कोलशेनिक, बा बैचलर, सा रेवर, सा दा रेवर, सा मन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का आ कोलशेनिक। अगला प्रश्न है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। तो अगर सामान्य है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा 3 प्रकार की होती है। बाकी कुछ अगर थिंकर दिए हुए हैं तो अलग अलग होता है। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और
तीसरी है मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी इसे बोलते हैं। यांत्रिक बुद्धि दिया हुआ है तब भी आप समझिए मूर्त बुद्धि, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है अव्यवहारिक व सामाजिक सा सैद्धांतिक दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमूर्त बुद्धि को सा सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है मूर्त बुद्धि को कहा जाता है अव्यवहारिक व सैद्धांतिक सा समग्र दा सामाजिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का आ व्यवहारिक। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक और अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक आप देख चुके हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गाल्टन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सा फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है बुद्धि संबंधित अर्जित योग्यता बढ़ती है। बुद्धि संबंधी अर्जित योग्यता बढ़ती है 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 16 वर्ष तक उम्र के साथ बढ़ती रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का दा उम्र के साथ बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है? अल्फ्रेड विनेवा, टर्बन सा, साइमन दा, स्टैनफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है अल्फ्रेड बिने को। बिने पहले हुए मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया। उनको बुद्धि के मापन का क्षेत्र का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखना आप लोग। बुद्धि का पहला परीक्षण कब हुआ? 1904, बा 1906, सा 1879, दा 1905। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा 1905। पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में। प्रथम बुद्धि परीक्षण फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया, जिन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा स्कूल में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करने वाले छात्रों को पहचानने के लिए साधिकार किया गया। परिणामी 1905 में बिने साइमन स्केल आधुनिक आईक्यू परीक्षण का आधार बनाया गया। ध्यान रखना आप लोग पढ़ लेना। स्टैनफोर्ड बिने मानकीकरण समूह के अनुसार प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि का प्रसार है 140 तथा ऊपर अर्थात 140 प्लस, बा 130 149, सा 120 140, दा 100 150। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का 140 प्लस जो होते हैं ये प्रतिभाशाली होते हैं। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में हुआ? ब्रिटेन, बा फ्रांस, सा अमेरिका, दा जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा अमेरिका। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू की गणना का सूत्र संक्षिप्त रूप में है। अक्सर पूछा जाता है, सेकंड ईयर में तो है ही, फर्स्ट ईयर में तो यहाँ भी पूछ सकता है। IQ बराबर MA/CA, B CA/MA, सा MA/CA इंटू 100, दा CA/MA इंटू 100। मैंने पहले ही बताया था IQ बराबर होता है MA/CA, हमेशा याद रखना, इंटू 100, या मानसिक आयुपान वास्तविक आयु इंटू 100, तो भूलना नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का सा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, मानसिक आयुपान वास्तविक आय इंटू 100। भाटिया परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? 2, 4, 5, 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा 5। अगला प्रश्न है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं? 2, 4, 3, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सा 3। और भी कुछ यूनिट बनाने हैं, थोड़ा टाइम कम है, बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ रहा है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत, सारा दिन मैं इसी में लगा हूँ। कोशिश हो सकता है 5 यूनिट ना हो पाए, लेकिन 3 या 4 यूनिट तो 100%, 3 यूनिट तो हो ही जाएगा। आप लोग अपने से पढ़ते रहिए प्लीज़, जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ 5 यूनिट शायद ना हो पाए, देखता हूँ उसे तो पूरा कर सकता हूँ, बट दिक्कत यही है कि बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ रहा है, हर चीज़ में क्वेश्चन गलत ना हो, आप लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे व्यू आए। अगर व्यू नहीं आता तो नर्वसपन होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी व्यू नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अपने कॉलेज दोस्त यार जो भी हैं सबके पास भेजिए, और PDF बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, PDF आप लोग जरूर पढ़िए। ये यूनिट पर्याप्त है, ये यूनिट और पिछला वाला 1 यूनिट जो हुआ है, दोनों का PDF अगर आप पढ़ते हैं तो पर्याप्त है, फिर आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं। अंधे व गूंगे व्यक्तियों बुद्धि मापन के लिए प्रशिक्षण किया जाता है? व्यक्ति परीक्षण, व सामूहिक परीक्षण, सा क्रियात्मक परीक्षण, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सा क्रियात्मक परीक्षण। अंधे व गूंगे व्यक्तियों की बुद्धि मापन की प्रशिक्षण किया जाता है, सा इसका सही जवाब है।
आर्मी बीटा परीक्षण का संबंध है आ शिक्षित व्यक्तियों के बुद्धि मापन से, बा अशिक्षित तथा अनपढ़ व्यक्तियों के मापन से, सा आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा, अशिक्षित तथा अनपढ़ व्यक्तियों के मापन से। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा अपने आप लोग, एल्फा आर्मी एल्फा परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों अर्थात अंग्रेजी जानने वालों के लिए। ध्यान रखना जो ये प्रश्न है इसमें क्या है, अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा जो है किससे है, अशिक्षित तथा अनपढ़ व्यक्तियों के लिए। लेकिन जो आर्मी गामा है ये किससे है, सॉरी आर्मी एल्फा है ये किससे है, तो ये प्रशिक्षित के लिए है। आर्मी बीटा जो है अप्रशिक्षित के लिए मतलब अनपढ़ के लिए, लेकिन जो आर्मी एल्फा है ये प्रशिक्षित अर्थात शिक्षित व्यक्तियों के लिए, अंग्रेजी जानने वालों के लिए। और जो आर्मी बीटा है वो अंग्रेजी जानने वालों के लिए नहीं था। तो आर्मी एल्फा सामूहिक परीक्षण है। ध्यान रखना आर्मी एल्फा प्रशिक्षित शिक्षित व्यक्तियों के लिए है और ये सामूहिक परीक्षण है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से आ सकता है। शारीरिक विकलांग बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मानसिक दुर्बल होते हैं, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो मानसिक दुर्बल होते हैं, सामान्य बुद्धि के होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली मानसिक दुर्बल अथवा सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का द। शारीरिक विकलांग बालकों के संदर्भ में कौन कथन उपयोग है, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली भी होते हैं, मानसिक दुर्बल भी हो सकते हैं, सामान्य बुद्धि के मतलब कुछ भी हो सकते हैं, आप उनको नॉर्मल किसी जगह बांध के नहीं रख सकते हो। इसका सही जवाब है द। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के बुद्ध सिद्धांत में कितने तत्व हैं, आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ 2। अगर आप लोगों को लगता है स्पीड तेज है तो स्लो कर लीजिएगा, ऊपर 3 जो रहता है वहाँ से जाकर सेटिंग कर लीजिएगा प्लीज, जल्दी जल्दी करना है इसलिए हो सके कि यूनिट और बन जाए आप लोगों का। स्पीयरमैन के बुद्ध सिद्धांत में निम्न कारण है, आ सामान, बा विशिष्ट, सा आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्पीयरमैन के बुद्ध सिद्धांत कौन सा कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, दोनों। स्पीयरमैन के बुद्ध सिद्धांत सामान्य और विशिष्ट दोनों तत्व हैं, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। स्पीयरमैन के बुद्ध सिद्धांत किस कारक को प्रधान रूप से माना गया है, 2 कारक हैं तो किसे प्रधान माना गया है, विशिष्ट, सामान्य, गणितीय और यांत्रिक कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बा, सामान्य बुद्धि को प्रधान माना गया है क्योंकि मैक्सिमम लोगों में होता है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण बा सामूहिक शाब्दिक परीक्षण बा शाब्दिक सामूहिक परीक्षण सा अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण दा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना भाटिया बैटरी जो है ये अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, सा इसका सही जवाब हो जाएगा। थॉर्नडाइक की बुद्ध सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का बुद्ध सिद्धांत है त्रितत्व, द्वितत्व, बहुतत्व, दा समूह तत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सही जवाब हो जाएगा सा, बहुतत्व। थॉर्नडाइक का बुद्ध सिद्धांत कैसा है, सा बहुतत्व। तो 32 का आप लोग देख चुके हैं, 32 का सही जवाब था क्या, सा, अशाब्दिक। कंफ्यूज नहीं होंगे, भाटिया जो है ये सा से संबंधित है, महत्वपूर्ण लग रहा है तो आ सकता है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिनेट मापनी से मापा जाता है, आ बुद्ध, बा संयुक्ता, सा व्यक्तित्व, दा अभिवृत्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, बुद्ध। स्टैनफोर्ड बिनेट मापनी से मापा जाता है बुद्ध। अगला प्रश्न है, थर्स्टन का बुद्ध का सिद्धांत है, आ सामूहिक तत्व सिद्धांत, बा एक तत्व सिद्धांत, सा बहुतत्व सिद्धांत, दा पंच तत्व सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ, समूह तत्व सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत में कुल कितने तत्व हैं, ये पॉइंट भी पूछ सकता है, आ 6, बा 7, सा 4, दा 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का सही जवाब हो जाएगा दा। ध्यान रखना थर्स्टन के समूह में कितने तत्व हैं, 7। अगला प्रश्न है, समूह तत्व सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, शाब्दिक, संख्या, स्थान, मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का दा, मूल्यांकन जो है ये नहीं है, बाकी तीनों समूह तत्व में हैं। अगला प्रश्न है 7वां, आप देख लीजिएगा, समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक किस देश के थे, मतलब जो इन्होंने प्रतिपादित किया ये किस देश के, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूक्रेन।
इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा, अमेरिका के थे। समूह तत्व का प्रतिपादन किया किसने था? तो आप लोग देखेंगे इसको, थर्स्टन थे। थर्स्टन किस देश के थे? अमेरिका के थे। तो यही पूछ रहा है, आप लोग ध्यान रखना। समूह तत्व सिद्धांत के कारक नाम से जाने जाते हैं, और किस नाम से जाने जाते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यता, बा बहुतत्व योग्यता, सा द्वितत्व योग्यता, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का आ, प्राथमिक मानसिक योग्यता। अगला प्रश्न है, स्मरण तत्व में प्रत्यास्मरण होता है। आज शब्द जोड़ा, बा वाक्यों, सा शाब्दिक उत्तेजनाओं का, दा इप्रित सभी। तो स्मरण तत्व में प्रत्यास्मरण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा दा। तीनों। आप लोग प्लीज जब वीडियो देखते रहें, उसमें टेस्ट देते रहें, तो आप लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, 70-80 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक करने वाले 20-25 हैं। प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग समझिए कितना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप लाइक करेंगे उससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। और अगला जो पॉइंट है, 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी नोटिस है या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमेशा वीडियो डाली जाती रहती हैं, आपको फ़ायदा ही है। तो सब्सक्राइब करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। समूह तत्व सिद्धांत में स्थानिक आकार संबंधों को समझने की योग्यता संबंधित है। आ संख्या से, बाद शाब्दिक बोध से, सा स्थान से, दा स्मरण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा। हम लोग इसको कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आ बिने, बा वेस्लर, सा स्पीयरमैन, दा थर्स्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बा, वेस्लर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया। तरल क्रिस्टल मॉडल को कैटल, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, थर्स्टन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ, कैटल महोदय ने बुद्ध के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया। ध्यान का महत्वपूर्ण है। सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। आ अनुनायी, बा अभिसरण विचारक, सा परंपरागत विचारक, दा अपसारी विचारक। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा, अपसारी विचारक जो होते हैं सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, पियाजे, बंडूरा, टर्मन, थर्स्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का दा, थर्स्टन। अगला प्रश्न है, किसी भी एक बुद्धि परीक्षण से व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता। सत्य, असत्य कुछ नहीं कहा जा सकता, इनमें से कोई नहीं। 46 का सही जवाब है सत्य। 46 का सही जवाब है, किसी भी एक बुद्धि परीक्षण से व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, सही है, नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, 125 बुद्धि लब्ध वाला बालक किस वर्ग में आएगा? सामान्य बुद्ध, बा उत्कृष्ट बुद्ध, सा प्रखर बुद्ध, दा प्रतिभाशाली बुद्ध। तो आप लोग ध्यान रखना, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि 70 से कम जड़ बुद्ध, 70-80 अल्प बुद्ध, 81 से 90 मंद बुद्ध, 91 से 110 सामान्य बुद्ध, 111 से 120 तीव्र बुद्ध, 121 से 130 प्रखर बुद्ध, और 130 से ऊपर अर्थात 140 प्लस प्रतिभाशाली। तो 125 किस में आ जाएगा? 121 से 100 तीव्र अर्थात प्रखर बुद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सा, प्रखर बुद्ध। तो ध्यान रखना, प्रखर बुद्ध कितने में आते हैं? 120 से 130 में। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए लंबे तथा जटिल, विश्वसनीय एवं वैध, सा छोटे छोटे स्पष्ट, दा इनमें से कोई नहीं। 48 का सही जवाब हो जाएगा बा, विश्वसनीय तथा वैध बुद्धि परीक्षण होने चाहिए। बुद्ध का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, टर्मन, बिने। प्रश्न सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का बा, स्पीयरमैन ने बुद्ध के त्रिकारक सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था गाल्टन, विलियम स्टर्न, बिने, साइमन, दा फिशर ने। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा सा, बिने और साइमन। अगला प्रश्न है, संयोजकता के जनक हैं आ स्पीयरमैन, बाय स्किनर, सा थॉर्नडाइक, दा पॉल टॉरेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा पॉल टॉरेंस। महत्वपूर्ण है,
अगला प्रश्न है सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था है आ उद्भवन बा आयोजन सा प्रबोधन दा प्रमाणीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का बा आयोजन। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक कार्यों के बीच सहसंबंध का आधार समान तत्व नहीं बल्कि एक ही समूह की योग्यताएं हैं, किसने माना? आ थर्स्टन, बा पियर्सन, सा विने दा थर्नडाइक। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का आ थर्स्टन महोदय ने। अगला प्रश्न है आर्मी या आर्मी बीटा आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादन हुआ था। आ 1915, बा 1912, सा 1919, दा 1917 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का दा 1917 में प्रतिपादन हुआ था। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, द्वितीय विश्व युद्ध में ये लागू किया गया था लेकिन प्रतिपादन इसका 1917 में ही हो गया था। अगला प्रश्न है लिबिमात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आ थर्स्टन, बा गिलफोर्ड, सा बा आ थर्स्टन। इसको आप लोग पुनः देख लीजिएगा। लिबिमात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सही जवाब हो जाएगा सा गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है वाचिक परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक है, भाषा का, गणित का, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। 56 का सही जवाब हो जाएगा वाचिक परीक्षण के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का आ भाषा का। अगला प्रश्न है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। लिखित ज्ञान, बा भाषा ज्ञान, आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा आ और बा दोनों आवश्यक नहीं है। लिखित और भाषा ज्ञान क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है निष्पादन परीक्षण नहीं है, ध्यान रखना निष्पादन परीक्षण नहीं है। आ पॉश एलोंग परीक्षण, बा ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, सा चित्रपूर्ति परीक्षण, दा विने साइमन परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का दा विने साइमन परीक्षण निष्पादन परीक्षण नहीं है, बाकी तीनों निष्पादन परीक्षण हैं। अगला प्रश्न है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का निर्माण किया गया, थोड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना इसको। को बा मेरिल पाल्मर, सा अलेक्जेंडर दा पियर्सन। तो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का निर्माण किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का आ को। 59 का सही जवाब आ को। अगला प्रश्न है पास एलोंग परीक्षण का निर्माण किया गया, यहाँ पर क्या था ब्लॉक डिजाइन और यहाँ पर है पास एलोंग परीक्षण का निर्माण किया गया आ को द्वारा, बा अलेक्जेंडर द्वारा, सा CH राइस द्वारा, दा जुलोटा द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का बा अलेक्जेंडर द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा बा अलेक्जेंडर द्वारा। अगला प्रश्न है द हेरारिकल सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक का संबंध है आ ब्रिटेन से, बा जर्मनी से, सा स्विट्जरलैंड से, दा फ्रांस से। तो दी हेरारिकल सिद्धांत मनोवैज्ञानिक का संबंध कहाँ से है, किस देश से? इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का आ ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण दिया था डॉक्टर मेहता, बा जलोटा, सा CH राइस, दा भाटिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का सा CH राइस। हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण दिया था CH राइस। महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तानी है। अगला प्रश्न है बुद्ध के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया था। बुद्ध के तरल कैटल, गिलफोर्ड, वर्नार्ड, थर्स्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का आ कैटल महोदय। अगला प्रश्न है धन निर्माण परीक्षण का निर्माण किसने किया था? आ ग ने, बा अलेक्जेंडर ने, सा मेरिल ने, दा हिली ने। धन निर्माण परीक्षण का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का आ गा महोदय ने। अगला प्रश्न है तो 64 का सही जवाब क्या था? आ गा महोदय ने। अगला प्रश्न देखिए
चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है। आ अशाब्दिक संयोजकता से बा, शाब्दिक संयोजकता से दा, सा, आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा आ, अशाब्दिक संयोजकता। तो 65 का सही जवाब है आ। शाब्दिक संयोजकता कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बर्ट का बौद्धिकता का सिद्धांत किसके विश्लेषण का प्रतिनिधि है? समूह कारकों, बा सामान्य और विशिष्ट कारकों, सा समूह कारकों के साथ सामान्य बौद्धिक, दा विशिष्ट कारकों। तो बर्ट का बौद्धिकता का सिद्धांत किसके विश्लेषण का प्रतिनिधित्व है? 66 का सही जवाब सा, समूह कारकों के साथ सामान्य बौद्धिकता। अगला प्रश्न है, भारत में संयोजकता मापने के लिए सर्वाधिक संयोजक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आ वकार मेहंदी का, बा कोह का, सा स्किनर का, दा बीपी शर्मा का। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का आ, वकार मेहंदी का। अगला प्रश्न है, साधारण मानसिक परीक्षण का निर्माण किया गया। आ भाटिया द्वारा, बा मेहता द्वारा, सा जलोटा द्वारा, दा मोहसिन द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सा, जलोटा द्वारा। साधारण मानसिक परीक्षण का निर्माण जलोटा द्वारा। अगला प्रश्न है, संयोजकता विकास की विधि है। आ मस्तिष्क झंझावट, बा आत्म अभिव्यक्ति, सा लेख प्रतियोगिता, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का दा, उपरोक्त सभी। संयोजकता अर्थात क्रिएटिविटी, मस्तिष्क झंझावटी, आप आत्म अभिव्यक्ति, लेख प्रतियोगिता सभी जगह होती है क्रिएटिविटी। संयोजकता का अर्थ है नव सृजन, मतलब नया चीज बनाना। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाषा में किया गया? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण हो सकता है। मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाषा में किया गया? आ अंग्रेजी, बा हिंदी, सा उर्दू, दा उड़िया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का बा, हिंदी। इसका सही जवाब है 70 का बा। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अद्यतन है, मतलब नया है? आ द्विकारक सिद्धांत, बा समूह कारक सिद्धांत, सा बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत, दा बहुकारक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत। 71 का सही जवाब सा। अगला प्रश्न है, बुद्धि और संयोजकता के मध्य बुद्धि और संयोजकता के संबंध में सही है। आ इसका प्रश्न कल 102 में देखिए आ चुका है प्रश्न। सभी बुद्धिमान बच्चे सृजनशील होते हैं, बा सभी सृजनशील बच्चे उच्च बुद्धि वाले होते हैं, सा कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्ध उच्च होती है, दा कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्ध निम्न होती है। तो अगर आप लोग गेस करेंगे, थोड़ा गेस करना सीखिए। सभी बुद्धिमान बच्चे सृजनशील होते हैं, क्या ये सही है? नहीं, हर कोई लगभग बुद्धिमान अगर है जो नहीं उसके अंदर क्रिएटिविटी हो। सभी सृजनशील बच्चे उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ये भी नहीं सही है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी नई नई चीज़ बनाते हैं, लेकिन उनका IQ जरूर नहीं बहुत अच्छा हो। कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, कुछ, ध्यान रखना कुछ। तो हाँ ये सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का सा। अगला प्रश्न है, पीएफ वर्णन ने प्रतिपादित किया। आ अमूर्त का द्वितत्व सिद्धांत, बा प्राथमिक समूह सिद्धांत, सा बुद्धि का अनुक्रमिक सिद्धांत, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीएफ वर्णन ने प्रतिपादित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सही जवाब सा, बुद्धि का अनुक्रमिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, छात्रों में संयोजकता का विकास करने में सहायक होगी। आ मस्तिष्क उद्दीलन, बा सहयोगात्मक विकास, सहयोगात्मक सीखना, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का आ। हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। तो छात्रों के संयोजकता का विकास करने में सहायक होगा मस्तिष्क उद्दीलन। प्रश्न वही है, सिर्फ एक ऑप्शन रखा, वहाँ पर 4 ऑप्शन रखा था। प्रश्न तरह देखिए, IQ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, सवाल भी आ सकता है। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, मानसिक आयु 9 वर्ष, बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? आ 80, बा 75, सा 12, दा 90। तो आप लोग ध्यान रखना, IQ बराबर क्या होता है? मैंने कहा MA/CA इंटू 100। तो MA मतलब मानसिक आयु 9 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु CA 12 वर्ष। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए।
बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु 9 वर्ष अपान 12 वर्ष इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग दोगे तो 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 25 इंटू 70, 25 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा, 75। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 75 का सही जवाब हो जाएगा बा। सॉल्व किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, मानसिक आय वास्तविक आय इंटू 100। तो इसका हो जाता है, यहाँ से फार्मूले में आप रखोगे पूरा, तो 9/12 इंटू 100 हो जाएगा। आई क्यू बराबर 300/4 करोगे तो 75 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि की विशेषता है, आ बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि अनुकूलन करने की योग्यता है, सा बुद्धि जन्मजात शक्ति है, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का दा उपयुक्त सभी। बुद्धि जन्मजात होती है, मैक्सिमम ये चांस है कि 100% नहीं होता, लेकिन माना जाता है कि बुद्धि जन्मजात होती है, हालांकि ये 100% सच नहीं है। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सर्वप्रथम प्रयोग किया, आ थर्नडाइक बा स्किनर था, सा गुथरी जन दा वाटसन। महत्वपूर्ण ध्यान रखना ये लोग, ये प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, थर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, थर्नडाइक प्रतिपादित अधिगम के किस नियम में संशोधन करना पड़ा, आ अभ्यास का नियम बा, प्रभाव का नियम सा, तत्परता का नियम दा, तद्वित्व का नियम। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का बा, प्रभाव का नियम, 78 का बा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा में कुंठा प्रतिगमन सिद्धांत की खोज किसने की, आ मैकलैंड बा, हर्जवर्ग सा, मैस्लो दा, एल्डरफर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा, एल्डरफर। अगला प्रश्न है, उद्दीपन या अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण है, आ अवरोध बा, विलोप सा, अधिगम का हस्तांतरण दा, विलंबित अधिगम। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा सा, अधिगम का हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, जो अगला रहेगा पेपर 103 का है, अधिगम एवं शिक्षण, यूनिट 3 अधिगम एवं अभिप्रेरणा। तो आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा बुक मॉडल पेपर बार बार रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। आपको निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप PDF ले लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप से, और इसको रट लीजिएगा। यहाँ पर एक तरह से जिस जो की पॉइंट बोलते हैं रखा गया है हर यूनिट का। पिछला यूनिट भी हमने किया था, उसमें बहुत अच्छा मेहनत किया था, तो उसको भी आप ले लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप डाल दिया है PDF। प्लीज़ आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो जब तक आप पेपर है तब तक आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। कुछ लोगों को लगता है मेरा नंबर इधर उधर हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। PDF पर्सनल मत मांगिए, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप समझिए मेरी प्रॉब्लम को, नेट प्रॉब्लम प्लस बार बार समय नहीं रहता है, तो आप लोग जितना नॉर्मली करेंगे उतना अच्छा रहेगा। टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरा भी। तो यदि आप लोग कोशिश कीजिए जो भी हो सके, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा व्यू आएगा तो हमें अच्छा रहता है, अगर नहीं होता तो नर्वस होता है। तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए जितना कह रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल की डालने के चक्कर में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, तो 4 यूनिट तो हो जाना चाहिए था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।